और चलिए अब बात करेंगे मौसम की, क्योंकि मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में झमाझम बरसात हुई है। बारिश के चलते मौसम तो सुहावना हुआ, लेकिन ये बरसात अन्नदाता यानी किसानों पर आफत के बादल खड़ी करती हुई दिखाई दे रही है। कई जगहों पर बारिश की वजह से किसानों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मंडियों में फसलों की खरीद जारी है और ऐसे में बारिश खुले में रखी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आइए आपको सबसे पहले बारिश से जुड़े अपडेट के बारे में बताते हैं और फिर ग्राउंड जीरो से मंडियों की भी ताजा जानकारी आपको देंगे। कहां पर बारिश हुई है, कहां पर किसान परेशान हो रहे हैं और कहां पर उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही है, वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। झमाझम बरसात और आफत साथ साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से और कई जगहों पर बरसात हुई भी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मंडियों में धान की जो खरीद है वो चल रही है, लेकिन कई जगहों पर जो बरसात हुई है उसकी वजह से खासी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ और हिसार से ये दो तस्वीरें आप देखिए, आज की ताजा तस्वीरें हैं। चंडीगढ़ में भी बरसात हुई है और हिसार में भी और आसपास के लगते इलाकों में भी बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम सुहाना जरूर हुआ है, मौसम में परिवर्तन जरूर हुआ, लेकिन इस बरसात की वजह से किसानों को भी खासी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो अलग अलग जगहों पर बरसात हो रही है। बारिश का अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश भर में। अलग अलग जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में ही मौसम में परिवर्तन जो है वो देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते इंतजाम जरूर किए गए स्थानीय प्रशासन की तरफ से, मंडियों में भी इंतजाम जरूर किए गए, लेकिन इन दिनों में अक्सर इंतजाम चाहे जितने भी कर लिया जाए, तमाम इंतजाम छोटे पड़ते हुए दिखाई देते हैं और किसानों का नुकसान होता है। और जो फसल खरीद हो चुकी होती है जिस फसल की, उसकी वजह से भी काफी नुकसान सरकार को भी होता है। मुकुल सतीजा करनाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। मुकुल, क्या कुछ ताजा अपडेट फिलहाल बारिश को लेकर के? देखिए, लगातार सुबह से ही काफी तेज बरसात हो रही है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल की नई अनाज मंडी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसान यहां पर धान लेकर पहुंचे जरूर हैं, लेकिन अगर उनकी बात करें तो काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। मॉइस्चर जो है वो ज्यादा बढ़ चुका है। किसान लगातार जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनको भी जो है कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। उनको जो है कहीं ना कहीं निराश जरूर होना पड़ रहा है। और ऐसे में जो मजदूर हैं वो भी काफी समय से जो है बैठे हुए हैं, लेकिन उनको भी जो है काम नहीं मिल रहा है। वहीं कुछ किसान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जो है हम बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनको काफी निराश जरूर होना पड़ रहा है। और पूरी मंडी अगर आप देखेंगे लबालब भरी हुई जरूर नजर आ रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं समस्या यह है कि उनका उठान नहीं हो पा रहा है समय पर, और अगर उठान नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं भीड़ जरूर यहाँ पर मंडी में लग जाती है। कुछ किसान है जो अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हुए जरूर नजर आ रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। और ऐसे में वो 3 दिन से, कोई 4 दिन से यहाँ पर बैठा हुआ जरूर नजर आ रहा है, अपनी धान लेकर आए हुए हैं, लेकिन उनकी जो है धान उठ नहीं रही है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? गंजोगढ़ी से हैं सर। तो क्या परेशानी आ रही है? जीरी नहीं बिक्री, 2 दिन हो गए यहीं बैठे हैं। कह रहे हैं सरकारी बोली आएगी, सरकारी बोली में भी नहीं बिक रही है। कल एक की डेयरी बिकी है, 2200 कुछ रुपये सरकारी है, वो बिक रही है 1900 रुपये में उठा के लेके जा रहे। सेलरों वालों ने लूट मचा रखी। नहीं नहीं, कल कहाँ बारिश थी, कल 1900 रुपये में लेके गए PR14। कोई सरकारी बोली का कोई कुछ नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा, कोई लेना नहीं देना नहीं, बैठे हैं हम भी। देखो कोई उठान नहीं हो रहा। अगर ये बोरियां उठ जाएं बारिश में, कहाँ भीगेगी किसी की जीरी? भीगने की नहीं, बोरियां ही नहीं उठ रही हैं, कुछ नहीं हो रहा। ये ट्रालियां खड़ी हैं, बेचारे बाहर खड़ी कर रखी है, बाहर जीरी दे रखी है बारिश में। अगर बोरिया का उठान हो जाए तो यहाँ पे जीरी शेड के नीचे गिर जाए। शेड भी अव्वल, शेड के नीचे क्या है, ये परली साइड देखो शेड ही चौरा है। क्या सरकार के शेड है, मोरियां हुई हैं शेडों में भी। क्या बिल्कुल देख सकते हैं काफी परेशानियों का सामना जो है वो किसानों को करना पड़ रहा है, क्योंकि कई दिन से यहाँ पर पहुंचे हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जो है एक बारी यहाँ पर बारिश हो जाती है और बारिश में जो है कहीं ना कहीं इनको अच्छा खासा नुकसान जरूर देखने को मिल रहा है। जी मुकुल, और स्थानीय प्रशासन की, मंडी प्रशासन की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से पहले से इस तरह के कोई इंतजाम किए गए थे? अगर बारिश आती है तो उससे रोकथाम कैसे की जा सकती है, कैसे फसल को बचाया जा सकता है?
बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो है तमाम प्रशासनिक की ओर से, जो अधिकारी उनकी ओर से इंतजाम जरूर किए गए थे, एक आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंतजाम है वो कम जरूर पड़ गए हैं, क्योंकि कुछ यहाँ पर जो धान है वो शेड के बाहर जो है, ऊपर आप देखते हैं शेड यहाँ पर जरूर है, शेड के नीचे यहाँ पर धान जरूर पड़ी है, लेकिन ऐसे में अभी भी काफी ज्यादा जो धान है वो शेड के बाहर पड़ी है, क्योंकि इनका समय पर उठान नहीं हो पा रहा है, और उठान ना होने के कारण जो है वो जो बाहर धान पड़ी है वो भीग चुकी है। जी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार वहां पर खासी परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है, क्योंकि बरसात हो रही है और इसकी वजह से वहां पर जो फसल लेकर के किसान पहुंचे हुए हैं, कई कई दिनों से वहां पर जो पहुंचे हुए मौजूद हैं वहां पर अपनी फसलों के साथ, उनको अब परेशानी हो रही है। फसल मंडियों में लेकर के पहुंचे जरूर हैं, लेकिन अभी तक उनकी खरीद नहीं हुई, जिसकी वजह से खुले में अनाज, उनका धान जो है वो भीगता हुआ दिखाई दे रहा है, और उससे काफ़ी परेशानियों का सामना उन किसानों को करना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों की फसल खरीद अभी तक नहीं हुई, फसल का उठान भी अभी तक नहीं हुआ है, और जो टीन शेड जिसके नीचे फसलों को रखा जा सकता है वहाँ पर पहले से ही ढेरियाँ जो है वो लगी हुई हैं धान की, तो उसका भी उठान नहीं हो पाया। इसी वजह से किसानों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग जगहों पर यही हालत है। करनाल के हालात आपने देखे, जिस तरह के हालात वहाँ पर हैं, मंडियों में धान की जो फसल है वो भीग रही है। झमाझम बरसात ज़रूर हो रही है, लेकिन आफत किसानों के लिए बरसात बनकर के आई, क्योंकि जो पुख्ता इंतज़ाम होने चाहिए थे मंडियों में, उनकी अब पोल खुल रही है। पुख्ता इंतजामात मंडियों में नहीं है, और इसी वजह से परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डॉक्टर चंद्रमोहन, मौसम विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी चंद्रमोहन जी, किस तरह से देख रहे हैं, मौसम में परिवर्तन हुआ, कब तक ये मौसम इसी तरह से परिवर्तनशील बना रहने की संभावना है? बिल्कुल, देखिए मानसून तकरीबन पूरे भारतवर्ष से विदा हो चुकी है। पिछले दिनों अगर हम देखते हैं तो जो अक्टूबर का महीना था उसके प्रथम सप्ताह में दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिला। दूसरे सप्ताह में दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली, और अब जो है तापमान में गिरावट है। इसके पीछे लगातार 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की वजह से, पहला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो 11 तारीख को हुआ था, जिसकी वजह से केवल उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फबारी देखी गई, और मैदानी क्षेत्रों में पंजाब और हरियाणा के केवल उत्तरी जिलों में ही केवल छुटपुट बूंदाबांदी देखने को मिली। परंतु एक और जो कल पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से सभी मैदानी राज्यों में बारिश की और साथ में तेज गति की हवाएं और साथ में ओलावृष्टि कुछ स्थानों पर देखने को मिलेंगी। तो जिसका प्रभाव कल रात से ही देखने को मिला, जिसकी वजह से कल राजस्थान में और पंजाब में ओलावृष्टि और बारिश की परिस्थितियां देखी गई। और आज हरियाणा में कल सुबह से ही जो हमारे सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, पंचकुला, अंबाला, ये सभी उत्तरी जो जिले हैं, इन हिसार, यहाँ सभी पर हल्की से मध्यम बारिश, तेज गति की हवाएं देखने को मिली, और इसका प्रभाव 18 तारीख तक रहेगा, जिसकी वजह से पूरे हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। और आने वाले दिनों में 19 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसका असर 21 और 22 तारीख को हरियाणा एनसीआर में कुछ स्थानों पर देखने को मिलेगा। जी, और यानी कि 18 तारीख तक तो मान करके चलें कि मौसम इसी तरह का रहने वाला है? बिल्कुल 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 सही बात कह रहे हैं। और उसके बाद फिर कब मौसम बदलेगा? हो सकता है वो 22 या 23 तारीख को बदले, परंतु एक बार फिर वो मौसम बदलेगा। तो वो किसान भाइयों को यही सलाह दी जाती है कि अभी अपनी बिजाई रोक दें, साथ में मंडी में या जो उनका जो फसल का जो भी अवशेष है या फसल उत्पादन है, उनको वो ढककर रखें, तिरपालों से ढककर रखें और वेयर हाउस में रखें, और अभी बिजाई कुछ समय के लिए रोक दें। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन जी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। तो यानी कि मौसम इसी तरह से परिवर्तनशील रहने वाला है, और ऐसे में किसानों को जो महत्वपूर्ण सलाह डॉक्टर चंद्रमोहन जी ने दी है कि अगर आप फसल अपनी लेकर के मंडियों में पहुंच रहे हैं तो पूरे इंतजाम के साथ जाएं, ताकि फसल भीगे ना, फसल
को बारिश से बचाया जा सके, भीगने से बचाया जा सके। तो ऐसे में पूरे इंतजाम के साथ ही किसान अगर मंडियों में जा रहे हैं तो पूरे इंतजाम के साथ ही जाएं, ताकि फसल को भीगने से बचाया जा सके। और ऐसे में बिजाई ना करने की भी सलाह दी गई है, यानी कि खेतों पे फिलहाल फसल भी कोई ना बीजे, थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि मौसम इसी तरह से परिवर्तनशील रहने वाला है और उसके बाद ही आगे अपने खेत के काम को आगे बढ़ाएं। मौसम की पहले पूरी जानकारी ले लें। तो ऐसे में बारिश जरूर हो रही है, लेकिन बारिश की वजह से कुछ परेशानियां भी सामने हैं। किन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया उस बारे में भी आपको बता देते हैं। जो जिले ज़्यादा प्रभावित रहने वाले हैं: जींद, कैथल, अंबाला, फतेहाबाद, सिरसा, पानीपत, पंचकुला, टोहाना और हिसार। ये वो जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश का। और इनमें से कई जिलों में बारिश की शुरुआत हो भी चुकी है, कई जगहों पर बारिश होनी शुरू हो चुकी है। बारिश ने किसानों का डर बढ़ा दिया है। करनाल में, कैथल में बरसात हो रही है, हिसार में बरसात हो रही है। फसल खराब होने का डर लगातार बना हुआ है। जलभराव भी बड़ी समस्या, बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर जलभराव की भी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है। और बारिश ने किसानों का इस बार डर बढ़ा दिया है, क्योंकि पहले ही कई जगहों पर बाढ़ की वजह से फसल प्रभावित हुई थी, लेकिन अब जब पकी पकाई फसल मंडियों तक पहुंच चुकी है, तो ऐसे में एक बार फिर से बारिश शुरू हो चुकी है।